हाय फ्रेंड्स, यू वेलकम बैक इन ग्लोबल साइंस एकेडमी। मैं मन्नू कुमार और 2 फरवरी को बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा में पूछे जाने वाले फिजिक्स के प्रश्नों के लिए काफ़ी बेहतरीन मॉडल सेट लेकर के आया हूँ, जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियली इसको जारी किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। हो सकता है कि पहले से आप इन प्रश्नों का उत्तर जानते भी हो, जानते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपका रिवाइज हो जाएगा। और यदि आपको इन प्रश्नों पर आपकी बेहतरीन कमांड नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको सिचुएट करूँगा, आपको सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि हमारे भाई इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप ज़रूर जान लें, क्योंकि ये फिजिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में काफ़ी बेहतरीन ढंग से एक पूरे सेट को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव्स और बाकी के सब्जेक्टिव्स के फुल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यह वीडियो आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित भी पहुंचाने वाला है, लाभान्वित भी करने वाला है। इसलिए डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा आप इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा जान लेंगे कि आपका जो फिजिक्स का पेपर है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा। इसके बाद से फटाफट हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन निकालने चलेंगे। तो जैसा कि आप अभी स्पष्ट रूप से यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ आपका है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल सेट, मॉडल सेट और फिजिक्स। ये आपका भौतिकी शास्त्र का ऐच्छिक है, अर्थात इसको बनाना ही है। इसके बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा आप इसका। तो स्ट्रक्चर में कुल 96 क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको जनरली पहले से पता होंगे, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें से 35 प्रश्नों का उत्तर करना है आपको। 20 लघु उत्तरीय रहेंगे, जिसमें से केवल 10 प्रश्नों का उत्तर करना है, और 6 दीर्घ उत्तरीय रहेंगे, जिसमें केवल 3 प्रश्नों का उत्तर करना है। कुल मिला जुला करके 48 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। इन 48 प्रश्नों में से 35 ऑब्जेक्टिव हैं और 10 लघु उत्तरीय हैं और बाकी के 3 दीर्घ उत्तरीय हैं। तो चलिए इन सब प्रश्नों का उत्तर आप इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी आसान भाषा में, वो भी प्रयास मैं करूंगा कि 100% आपको सही और करेक्ट आंसर बताऊं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली इसकी जो भूमिका है, जो इसका निर्देश है, वो हम मानते हैं कि आप अपने पहले से जानते होंगे कि अपने भाषा में इसका आंसर देना है। किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक मशीन या किसी प्रकार का उपकरण लेकर के एग्जामिनेशन में नहीं जाना है, शांत से बैठ के एग्जाम देना है। ये तमाम चीज़ें आप पहले से जानते हैं। और OMR शीट पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का साफ साफ आंसर कलर करना है, ये सारा आप जानते हैं। इसलिए चलिए मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा बाबू ना कि कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट दूँ और सारे प्रश्नों का बेहतरीन आंसर मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो चलिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ये जो पूरा आपका प्रश्न पत्र रहेगा वो खंड खंड अ और खंड ब। तो खंड ब ये 2 खंडों में रहेगा। अ में ऑब्जेक्टिव है, ब में आपका सब्जेक्टिव है। आप इसको जरूर कीजिएगा, बहुत आनंद आने वाला है इस वीडियो के माध्यम से, और आप काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जानने भी वाले हैं। तो स्टार्टिंग सन तक बने रहना आप, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ थोड़ा निर्देश देख लेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 70 तक 4 विकल्प दिए गए ऑब्जेक्टिव है, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए आंसर को OMR शीट मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर पर आपको चिन्हित करना है। किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसी चीज़ को यहाँ पर आपका अंग्रेजी में भी लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 17 हैव 4 ऑप्शंस बट आउट ऑफ विच, मतलब आप इसको भर लीजिएगा, वो सेम टू सेम मतलब हुआ उसका। अब क्वेश्चंस का बात हम लोग थोड़ा करेंगे बाबू। देखिए पहला नंबर है कि पृष्ठीय घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर यदि आप बेहतरीन ढंग से नहीं जानते हैं तो फिर आप बेहतरीन मार्क्स नहीं कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। तो प्रश्न आपका बोल ही रहा है यहाँ पर क्या कि पृष्ठीय घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। सही आंसर है इसका नंबर बी, कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब इसका होता है cm²। तो इसी को हिंदी में कन्वर्ट कीजिएगा तो कूलाम मीटर स्क्वायर। नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 F पर आपका मीटर। तो ऑप्शन आप मिलाइएगा तो नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ मिल जाएगा स्पष्ट रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आप चलेंगे। फटाफट सारे प्रश्नों का उत्तर आप बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को यदि आप देखते हैं तो यहाँ बोल रहा है कि आवेश Q और दूरी R विद्युतीय तीव्रता के मान के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ आवेश Q है और जो दूरी है वो R है।
तो इसके लिए हो जाएगा आपका नंबर ई का मान आप जैसे साबित हो किए हैं इसको अक्षीय रूप में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में क्यू बटा आर स्क्वायर। ऑप्शन यदि आप मिलाने का कोशिश कीजिएगा तो नंबर बी आपका है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन R2 स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 3 का बाबू आपका डेफिनेटली आंसर हो जाएगा नंबर बी। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपका 4, चलिए इस पर आप ध्यान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। निम्नलिखित में से कौन क्या है सही है। तो होता है आपका क्या कि Q2 जो आवेश रखे हैं तो क्यू स्क्वायर बटा में एप्सिलॉन 0 मिलाइएगा आप आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यदि आप आंसर मिलाते हैं तो बी में आपका मिलेगा मतलब क्यू बटा एप्सिलॉन 0। माफी चाहते हैं बाबू, सही आंसर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन 0। नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पर अब आप माइंड को कंसल्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है कि 2 पार्ट में इसको देखना होगा क्वेश्चन नंबर 5 को, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर है आंसर नीचे है। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। तो निरक्षीय स्थिति में तो व्यंजक आपको पता होना चाहिए कि शून्य होता है। ऑप्शन मिलाएंगे जब निरक्षीय है तो उसका मतलब शून्य होगा। ऑप्शन मिलाएंगे नंबर डी आपको मिलेगा, तो 5 का डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा 0, मतलब नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। यदि पॉसिबल हो आप पहले से आंसर इसका लगा पा रहे हैं तो ये अच्छा संकेत है बेस्ट तैयारी की। लेकिन मैं रिवाइज करने का कोशिश करूंगा कि रिवाइज आपको करा दूं। सो आपको भी डेफिनेटली मेरे साथ लग करके रिवाइज करना होगा हर एक प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे आवेश की बीमा क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आवेश की बीमा आपको पता है कि 80 होता है। ऑप्शन मिलाएंगे नंबर ए आपका सही आंसर होगा, आवेश की बीमा 80 होगी। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आप देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखते हैं निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक, ये तो वोल्ट बटा मीटर किसका होता है तो विद्युतीय क्षेत्र बराबर होता है वोल्ट बटा में मीटर। ऑप्शन मिला लेंगे तो आप देखेंगे कि नंबर इसका कितना, नंबर इसका डी सही आंसर होगा 8 का विद्युतीय क्षेत्र का। अब इसके बाद से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपेक्षिक परावैद्युता का ऐसे ही मात्रा, थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा बाबू। आपेक्षिक परावैद्युता के लिए सबसे पहले एफ का यदि आप निकालते हैं ए प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। अब फिर से एफ का ही मान आपका निकलता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू में Q1 बटा में Q2 बटा में आपका आर स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो आपका यहाँ मान निकल जाएगा नंबर 9 का कि इसका ए सही मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति एम स्क्वायर, यही इसका मान होता है। आप यहाँ पर कवर करने का कोशिश कीजिएगा, तो इसमें देखिएगा कि कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि आपेक्षिक परावैद्युता का ऐसे मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए नंबर डी आपसे आंसर मार लेंगे। क्वेश्चन नंबर अब आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि 2 समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तो उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। तो 10 का ए आंसर हो जाएगा 2C। क्वेश्चन नंबर आपका 11। 70 प्रश्नों को हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपका है म्यू अपर्तनांक और ए प्रिज्म के कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो यहाँ पर आपका न्यूनतम विचलन कोण होता है, आपको पता होना चाहिए कि μ-1 इंटू जो प्रिज्म दिया होगा, मतलब प्रिज्म ए दिया है तो अपर्तनांक -1 इंटू प्रिज्म, मतलब मिलाइएगा ऑप्शन, तो नंबर भी आपका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 पर आप ध्यान देंगे बाबू। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम कैसा होता है। तो सूर्य का प्रकाश का वर्णक्रम सतत होता है, नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो ये होता है -F0 अपॉन में FE। ऑप्शन मिला लेंगे तो नंबर ए आपका सही आंसर मिलेगा -F0 अपॉन FE। तो 13 का ए सही आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 14।
निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक है? हीरा का सबसे अधिक होता है 2.42। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हीरा है, इसलिए हीरा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 15, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? मतलब आपको ब्रॉड निकालना है कौन सही है। तो बी बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए, डी लेमडा बाटा में स्मॉल डी। ऑप्शन मिलाएंगे, नंबर ए आपका सही आंसर आएगा। तो 15 का नंबर ए आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष होता है आपका 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर। तो इसलिए आप यहाँ मिलाएंगे तो नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब इसके बाद से 17, ये तो बड़ा फेमस फॉर्मूला है, आप लोग इसको सिद्ध भी किए होंगे। लेंस मेकर सूत्र कौन सा है? तो लेंस मेकर सूत्र क्या होता है? 1/f इंटू म्यू2 बाटा में म्यू1 माइनस 1 इंटू, फिर अब प्रतिरोधों का संयोजन 1/r1 माइनस में 1/r2। ये आपका सूत्र होता है किसके लिए? तो लेंस मेकर सूत्र इसको बोलते हैं, इसलिए नंबर ए में दिया है, ए आपका सही आंसर रहेगा 17 का। क्वेश्चन नंबर अब 18, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का अपर्तनांक सही है? मैंने पानी का अपर्तनांक कितना होता है? तो पानी का अपर्तनांक 1.33, आपके तेल का 1.36, इसलिए नंबर ए डी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, अब थोड़ा फटाफट हम लोग मैनेज करेंगे। निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है? तो कुशी का समीकरण, ये तो उतना फेमस क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, आपको पता होना चाहिए कि होता है कुशी का समीकरण म्यू बराबर ए प्लस में बी बाटा लेमडा स्क्वायर। आप यहाँ ऑप्शन मिलेगा तो सी में आपको ऑप्शन मिलेगा, तो 20 का सी सही आंसर रह जाएगा। और 50 प्रश्नों को केवल देखना है ऑब्जेक्टिव में। ये 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता 1 और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य लेमडा के लिए सही समीकरण है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है कि आई मतलब जो तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता प्रोपोर्शनल होता है 1 लेमडा का पावर 4 का। मिलाइएगा, सही आंसर मिल जाएगा नंबर डी। 21 का सही आंसर हो जाएगा नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्रकाश का माध्यम बदलता है, जब प्रकाश का माध्यम बदलता है तो केवल आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि वेग तो बदलेगा ही बदलेगा। अपर्तनांक और तरंगदैर्घ्य बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ये पूछ रहा है कौन नहीं बदलता है? यस, सही आंसर नंबर ए, आवृत्ति नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 23, क्वेश्चन नंबर आप 23 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सही संबंध है? नंबर ए सही आंसर रहेगा, कलांतर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर। नंबर ए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 को आप डिस्कस कर लीजिए, आप 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण का है? विनाशी व्यतिकरण बराबर क्या होता है? कलांतर बराबर में आपका 2n+1 इंटू में पाई। ये जो समीकरण है ये विनाशी व्यतिकरण का है, तो आप मिलाइएगा तो नंबर ए आपका, इसमें नंबर बी आपका सही आंसर मिलेगा, 24 का बी। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है? निम्नलिखित के मैंने प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण कौन सा है? तो तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का अपवर्तन उसी से होता है, प्रकाश का प्रभाव, क्योंकि अलग अलग प्रकाशों का तरंगदैर्ध्य अलग होता है। सबसे ज़्यादा होता है लाल का 7500 एंगस्ट्रॉम और सबसे कम होता है बैंगनी का, तो इसीलिए तरंगदैर्ध्य बदलता है, जिसके चलते चाल बदल जाती है, इसलिए नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा और प्रकाश का प्रकटन हो जाता है। नंबर 26, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है? इसमें से कौन सा होता है जो कि आवेश रहित है? तो फोटान कणों पर कोई, अल्फा कण धनावेशित, बीटा कण आवेशित, प्रोटॉन तो धनावेशित ही होता है, फोटान कणों पर कोई आवेश नहीं था, सी सही आंसर रहेगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपका 27, फटाफट देखिए, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापी जाती है? मतलब इसमें कौन है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है? तो सही आपको पता है कि ऊर्जा का मात्रक होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का मतलब एक अतिरिक्त मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऊर्जा आप यहाँ मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब इसके बाद से 28, निम्नलिखित में से कौन फोटान के ऊर्जा के लिए सही है? निम्नलिखित में से फोटान की ऊर्जा के लिए कौन सही? तो फोटान की ऊर्जा क्या होती है? hv बाटा लेमडा। ये तो फिजिक्स में भी पढ़े, आप केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं क्लास 11th में, नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29, तरंग संख्या बराबर होती है किसके? तरंग संख्या किसके बराबर होती है? तो तरंग संख्या बराबर होता है 1 बटा लेमडा, ए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30 को थोड़ा फिर से सघनता से समझेंगे। निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है?
निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नाभिक के त्रिज्या के लिए सही है? तो r बराबर होता है आपका r0a⁻1/3। ये सही आंसर आपका दिया है, ये आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 मतलब 31, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो इसका ए सही है, एक यूनियन 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 kg, मतलब ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 32, निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है? तो औसत आयु यहाँ पूछ रहा है आपका, तो आप यहाँ मिला लेंगे 32 में नंबर इसका सी सही आंसर होगा, T0 बराबर 1/λ। क्वेश्चन नंबर 33 आप देखेंगे, कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या मतलब क्या है? ये द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटा लेंगे, मतलब आप यहाँ घटा लेंगे 238 में से घटा लेंगे 92, तो जो आएगा वही। देखिए हो सकता है इसकी जगह पर कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे, लेकिन आप याद रखिएगा जो ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु क्रमांक नीचे वाला घटाएंगे तो जो अंतर मिलेगा वही होता है यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या। तो यूरेनियम के लिए न्यूट्रॉन की संख्या होती है 146, तो इसका सही आंसर आएगा नंबर सी। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 34, निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो आपका होता है 4⁻10 = 100⁻², तो मिला लीजिएगा, यहाँ सही आंसर मिल जाएगा आपका नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, अब यदि इतना प्रश्न आप कर ले रहे हैं तो आप आधा ऑब्जेक्टिव कर लिए, मतलब जो जितना आपको करना था 35 प्रश्न, आपने 35 प्रश्न सही कर लिए। इसमें से आप 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, जरूर रहेंगे। ऐसा मतलब हालांकि एग्जामिनेशन में तो कोई गारंटी नहीं होता है, क्योंकि कब क्या कैसे कौन हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा आशा है कि 10 नंबर के प्रश्न इसमें से रहेंगे। द्विआधारी संख्या 1 1 + 10, ये तो आपका आराम से मिला जाएगा, नंबर सी। इस प्रकार से आपने 35 प्रश्नों को कर लिया। अब और बाकी के 35 प्रश्नों का केवल उत्तर आपको करना है, निकालना है। क्वेश्चन नंबर अब आपका 36 मतलब 36, ये कह रहा है ना कि थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि और गेट के लिए मिला लीजिए, और गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। और गेट के लिए बूलियन व्यंजन क्या होता है? तो इसका सही आंसर पहले आपको लिख कर मैं दिखा देता हूँ कि बूलियन व्यंजन होता क्या है। तो और गेट के लिए होता है a+b = c। ऑप्शन में लगाइएगा नंबर डी, आपका सही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद से अब आपका आ जाएगा 34। कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का सही मात्रा क्या होता है? काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, हर एक साल एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसका सही आंसर होता है जूल प्रति टन, मतलब ये इसका सही मात्रा हो जाए आपका J/T, मतलब ए नंबर इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके पास 38 मतलब 38, चुंबकशीलता होती है क्या? चुंबकशीलता का मान बताना है। चुंबकशीलता मतलब म्यू बराबर होता है B/H। ऑप्शन मिलाएंगे नंबर ए, आपका सही आंसर है चुंबकशीलता बराबर। क्वेश्चन नंबर आपका 38, निम्नलिखित में नमन कोण मतलब डेल्टा के लिए कौन सा सही है? तो नमन कोण डेल्टा के लिए आपको पता ही होना चाहिए कि tan आपका डेल्टा बराबर होता है BV/BH। सही ऑप्शन मिलेगा ए, आपका सही आंसर आएगा। तो नमन कोण मतलब tan डेल्टा बराबर हो जाएगा BV/BH। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपका 40, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान हमेशा होता है 90 डिग्री। अब नीचे ऑप्शन दिया होगा तो मार लेंगे, नहीं दिया होगा तो इनमें कोई नहीं हो जाएगा। 90 डिग्री आप फिलहाल मिला लेंगे, सी में दिया है 90 डिग्री, तो 40 का सी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 41, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm के बीच कौन सा संबंध है? तो आपको पता होना चाहिए कि Lm बराबर होता है 5/6 इंटू Lg। नंबर ए आपका सही आंसर है, आप मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 41 के बाद से 42, निर्वात चुंबकशीलता मतलब μ0 कितना होता है? निर्वात में चुंबकशीलता का मान होता है μ0 बराबर 4π इंटू 10⁻⁻7 H/m। तो मिला लीजिएगा ए, आपका सही आंसर मिल जाएगा। 42 का सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 43, देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हर एक प्रश्न का सही जवाब मैं आपको दूँ, डेफिनेटली सही होने भी चाहिए, क्योंकि पूरी ट्राई की गई है कि सही से आंसर इसको सब में काफ़ी शोध किया गया है। इसको पहले तो सही से मारा गया है, इसके बाद से इसको चेकअप भी किया गया है।
तो डेफिनेटली सही होना चाहिए। निर्वात में निर्वात में तो चुंबकीय प्रवृत्ति काम ही नहीं करती है, नहीं करती इसका मतलब 0 हो जाएगा, ए आपका सही आंसर होगा। नंबर आपका 44, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है C बराबर में 1/√μ0ε0। नंबर ए आपका आंसर खुल्ली में दिख रहा है, इसलिए नंबर ए आप सही आंसर बांट लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 45, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का मान होता है, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का मान कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका नंबर ए, लंबाई बराबर, यहाँ बराबर छिपा है, लंबाई लगभग, सॉरी ये लगभग है, बराबर नहीं रहेगा। तो एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य होता है लगभग 10⁻⁷ मीटर। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद से अब 46 मतलब 46, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब सदिश एक्स और सदिश बी मतलब पृष्ठ। नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा इसके समानांतर। क्वेश्चन नंबर 47, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम मिला लीजिएगा? नंबर बी आपका सही, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम सही आंसर है बी। 47 का भी, ये तो पहले से आपको पता होना चाहिए 47 का बी होगा, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, 8, 9 से 10 से लड़के इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। नंबर 48, कह रहा है प्लांक नियतांक की बीमा कितनी होती है? तो प्लांक नियतांक की बीमा होती है ml/2t-1, मिला लेंगे, ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ml² तो 48 का ए आपका सही आंसर रहेगा। 49, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो अब देखिए इसमें बोल क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पूछ रहा है। क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 EV बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। मतलब वो इलेक्ट्रॉन का आवेश वाला होता है, लेकिन आपको कूलाम ना होकर के ना जूल होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो मिला लेंगे आप, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला वही होता है, केवल जे के जगह पर सी की जगह पर क्या रहता है, जे रहता है, मतलब नंबर ए आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 50, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक कौन सा है? इसमें से कौन सा है जो रेडियोधर्मिक क्षय के लिए व्यंजक है? तो n बराबर n0e⁻⁻λt मतलब 50 का सही आंसर हो जाएगा ए। और केवल ऑब्जेक्टिव में 20 प्रश्न बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे आप, निम्नलिखित में लेमडा कण के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में लेमडा का मतलब लेमडा कण में क्या क्या होता है? तो लेमडा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसलिए आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा 51 का। क्वेश्चन नंबर आपका 52, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? तो कोणीय संवेग एल बराबर होता है NH/2π, और BCD जो भी दिया होगा NH/2π वहीं सही होगा। तो मिला लेंगे, ए में ही मिल गया, एल बराबर NH/2π, ए आपका सही आंसर हो जाएगा 52 का। क्वेश्चन नंबर अब 53 पर आप चलेंगे, कैथोड किरणें समूह होती है किसका? तो देखिए कैथोड किरणें जो है वो ऋणावेशों का समूह होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का समूह होती है। तो एन में इलेक्ट्रॉन दिया है तो सही आप आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 54, परमाणु के नाभिक में पड़ने या परमाणु में अवस्थित मूल कण क्या क्या होते हैं? तो परमाणु में क्या क्या होते हैं? परमाणु में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ दिया है, नंबर सी मार दीजिएगा। हालांकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया होता तो वो सबसे सही होता, नंबर सी को सही आंसर हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 55, निम्नलिखित में कौन किर्कहाफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है? निम्नलिखित में कौन किर्कहाफ के प्रथम नियम के लिए संरक्षित होता है? सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि किर्कहाफ का जो पहला नियम है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, मतलब आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर है। तो नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद से 55 के बाद से क्वेश्चन नंबर आपका 56 मतलब 56, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो चुंबकीय बल का क्षेत्र क्या होगा? तो यदि विद्युत धारा आई है और त्रिज्या उसका आर है, तो यहाँ पर विद्युतीय जो चुंबकीय बल है इसका मान होना चाहिए आपका μI² में त्रिज्या मतलब आर। नंबर बी वाला ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो इसका नंबर बी वाला आंसर मिल जाएगा μI²/r। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद से 57, निम्नलिखित में कौन सही है?
तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻�6 जूल। ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, क्लास 10 किलोवाट घंटा है कि यदि किसी परतों से 1000 वाट की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो उसको 1 किलोवाट कहते हैं, और यदि 1 घंटे तक पढ़े तो 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। इसलिए 57 का नंबर ए आपका सही आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका ए हो जाएगा 1 टेस्ला बराबर 1 इनवर्स प्रति मीटर। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपका 59, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, एमीटर की विद्युत सुग्राहिता होती है, एमीटर की विद्युत सुग्राहिता कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा ए, विक्षेप बट्टा धारा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 61, स्व उत्प्रेरक का ऐसही मात्रक क्या होता है? स्व उत्प्रेरक का ऐसही मात्रक क्या होता है? तो स्व उत्प्रेरक का ऐसही मात्रक होता है हेनरी। आप मिला लीजिएगा, ए में कूलाम, बी में वोल्ट, 3 में ओम और 4 में हेनरी, मतलब डी आपका सही आंसर रहेगा हेनरी। क्वेश्चन नंबर अब 62, करें कि निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए होता क्या है कि IRMS बराबर में 0.707 I0 मिला लेंगे, ए आपका सही आंसर दिख रहा है, इसलिए ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 53, निम्नलिखित में प्रेरित प्रतिघात के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में प्रेरित प्रतिघात के लिए कौन सही है? ए होगा आपका XL = ω/L। क्वेश्चन नंबर आपका इसके बाद से ये 64, निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र C रहने पर विद्युतीय प्रतिघात का मान कितना होगा? तो केवल 64 का आंसर हो जाएगा नंबर ए, XC = 1/ωc, नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 65, LR ये परिपथ का मतलब संयोजन है, LR परिपथ का प्रतिबाधा कितना होता है, मतलब प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका होता है Z = √R² प्लस में ω/L², नंबर सी आपका दिखाई दे रहा है, सी को आप सही मारिएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 66, प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है, कितना? तो 220 केवल रूट जुड़ जाएगा इसमें, मतलब 220 गुणे में √2 वोल्ट, मतलब बी नंबर इसका आंसर बन जाएगा आपका। तो बी को आप सही आंसर करेंगे, 220 √2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद से 67, धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा कितनी होती है? चुंबकीय ऊर्जा कितनी होती है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा आपका 57 का नंबर सी, 1/2LI²। क्वेश्चन नंबर 58, केवल 3 प्रश्न और बचे हैं। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यवाही बल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होता है F = I × L सदिश L × सदिश B, मिलाइएगा, नंबर बी आपका सही आंसर मिल जाएगा, नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 69, निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है? तो विद्युत शक्ति के लिए होता क्या है? तो इसका होता है PR बराबर में V², मैंने P का मान निकालिएगा तो V²/R हो जाएगा, मिला लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका P बराबर V²/R, मतलब नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 और सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है 1/60 सेकेंड, आपको पता होना चाहिए, सॉरी मिनट, 1/60 मिनट, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका नंबर ए। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से पूरे 70 सही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर आपने जाना। अब बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर में सब्जेक्टिव प्रश्न क्या थे, उसका स्ट्रक्चर क्या था, अब उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कशन और उसका एनालाइज। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से काफ़ी बेहतरीन सा पेज आपके सामने खुल चुका है। खंड ब सेक्शन बी, लघुत्तरीय प्रश्न आपके 20 हैं, 1 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से केवल 10 प्रश्नों का सही जवाब आपको देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, मतलब कुल मिलाकर 10 × 2 मतलब 20 नंबर आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ मिलाइए, लारेंज बल से आप क्या समझते हैं? आप इसका आंसर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से इसका सही आंसर बताना संभव नहीं है। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं उसको केवल डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ये सारे प्रश्न हैं। विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, ये सही मात्रक के साथ संधारित्र की धारिता को समझाएं। ये आपके 3 प्रश्न हुए। नंबर 4, प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं? नंबर 5, ए सही मात्रक के विद्युत वाहक बल को समझाइए। नंबर 6,
कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड से आप क्या समझते हैं? नंबर 7, अन्योन्य प्रेरण क्या है? नंबर 8, चौक कुंडली से आप क्या समझते हैं? नंबर 9, चुंबक के क्षेत्र में 2 मानक स्थितियों को लिखें। नंबर 10, पृथ्वी के चुंबकत्व को समझाएं। नंबर 11, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? नंबर 12, संपर्कित लेंस को समझाइए। नंबर 13, निकट दृष्टि के कारणों को लिखें। नंबर आपका 14, इंद्रधनुष कैसे बनता है? नंबर आपका 15, तरंगाग्र को समझाएं। नंबर आपका 16, नाभिक बंधन ऊर्जा को समझाएं। नंबर आपका 17, एंड गेट को समझाएं। नंबर 18, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिए। आराम से दे लेंगे, केमिस्ट्री का भी टॉपिक है। नंबर 19, नमन कोण को परिभाषित कीजिए। नंबर 20, अर्धचालक को समझाएं। ये हमको लगता है कि जो लोग पढ़े हैं विश्व का उत्तर उन लोगों को पता होगा। फिलहाल यही आपका सही उत्तर है। 20 में से आपको 10 प्रश्नों का ही केवल जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक में 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 5 अंक रहते हैं, मतलब 15 नंबर के ये हैं। पहला है कि किरचॉफ के नियम को लिखें और समझाएं। इन नियमों का उपयोग करके व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करें। इसके बाद इसमें से 3 प्रश्नों का ही केवल उत्तर देना है आपको। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। नंबर आपका 23, अवतल सतह के लिए दिए गए सूत्र मतलब μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 माइनस v माइनस μ1 अपॉन म्यू, इसको साबित करना है। नंबर आपका 24, तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या करें। और गेट और नॉर गेट को समझाएं। क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट, निरक्षीय स्थिति में क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि पूरी तरह से हम लोग इसको कवर कर चुके हैं और पूरा आपके प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्रकार से इस बेहतरीन वीडियो में आपने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए बिहार बोर्ड द्वारा दिए गए मॉडल सेट को आपने देखा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे ही रहेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आपके 10% प्रश्न कम से कम और मैक्सिमम 30% प्रश्न आपको इस वीडियो से रहें, ताकि आपको भी काफ़ी हैप्पी महसूस हो। ऐसा हालांकि इसमें प्रयास भी किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं। मेरा अंदाज़ है कि मिनिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इसमें से रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए बस आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं आगे फिर एक धमाकेदार वीडियो में। इसका फिर से मैं लेकर के आऊँगा, आपका जैसे आएगा तो मैं पेपर इसका सॉल्व कराऊँगा और मैं ये भी बताऊँगा कि कितने प्रश्न इसमें से लड़े हैं। तो चलिए आज केवल इतना ही, मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।